पिता और दक्षिण 6 महीने का अभिमानी देवता है। उस मार्ग पर मरके गए हुए सकाम कर्म करने वाला योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से लिए गए हुए चंद्रमा को ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों को फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवान विद्यमान सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, दूसरे के द्वारा गए हुए फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्ग को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने तथा यज्ञ तप दान आदि करने में जो पुण्य फल है उन सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। 9वां अध्याय। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान से ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, इस उपरोक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निरांकार परमात्मा ये सब जगत जल से बर्फ से देश परिपूर्ण है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख के भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाला संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परम तत्व संपूर्ण भूत समुदाय बार बार उनके कर्म के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों को आसक्ति रहित और उदासीन सदस्य स्थित मुझको परमात्मा कर्म नहीं मानते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता सकाम से प्रकृति चराचर सर्व जगत को रचती है। इस हेतु से ही संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को ना जाने वाले मूढ़ लोग मनुष्यों को शरीर धारण करने वाला मुझ संपूर्ण भूतों को महान ईश्वरीय तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर का साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विलक्षित अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं। गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं।
दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की प्रतीक प्रतीक भाव उपासना करते हैं, किंतु मैं हूँ कृतु में मैं हूँ, यज्ञ में मैं हूँ, सुधा में मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ, मंत्र में हूँ।